अब आप समझो, ये जितनी बालिकाएं बैठी 1 2 3 4 5 6, क्या किसी को उस लड़की का नाम मालूम है? बड़े लोग पूनम को नहीं पूछ रहे, बड़े लोग उस नहीं पूछ रहे, आप बच्चों नहीं मालूम ना? उस लड़की का नाम था शांता। शांता नाम था उस लड़की का, और वो दशरथ जी की पहली संतान थी। शांता की शादी ऋषि से हुई थी। तो स्वयं जाकर के कौशल्या जी और दशरथ जी रथ सजाए और जाकर के वो पहले जितने राजर्षि थे, राजा थे, अपनी बेटियों को ऋषियों को ही देते थे। मनु की कन्या देवहूति, कल विद्या ने पूछा था, आहुति देवहूति प्रसूति, मनु कन्या देवहूति थी। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, अनसुईया का अत्रि ऋषि से हुआ। ऋषियों के यहाँ राजर्षियों की कन्याएं दी जाती थी। 13 कन्याएं, 140 से सब धर्म को 10 कन्याएं दी गई। फिर इसका प्रश्न था बड़ा गंभीर, बहुत अच्छा प्रश्न था। ये बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बात पूछते हैं, तो और ऐसी बात पूछनी चाहिए। तो नहीं तो एक एक बच्चे मिलते हैं। मैं पटना में बिहार में गया, एक परिवार रुका, उनके घर की लड़की आई तो कहीं गुरुजी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमने कहा पूछो बेटा। कह हमारे घरा जब उन कुल खा किया था, अपने घर पावा था। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे मिल जाते हैं, ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं। अब अपने घर की हैसियत से रहते हैं, अब तुम्हारे घर आए हैं, तुम्हारे घर की हैसियत से है। तो मतलब कहने का कि सवाल पूछने वाले भी एक से एक लोग होते हैं। बच्चे तो बहुत अच्छे मधुर बात करते हैं। तो अब आ गए यज्ञ कराने, देख आचार्य बैठे, अब यज्ञ शुरू हुआ। अब उसमें एक गड़बड़ होता था, क्या? जब यज्ञ डालते, यज्ञ देखे हो गया आप, उसमें 3 चीजें मिलाई जाती, जौ चावल तिल, और उसमें घी डाला जाता है। जौ किस रंग का होता है? जौ जानती हो किस रंग का होता है? और चावल और तिल राय। हाँ ठीक है, वो तिल भी होता है, हमारी उत्तर ठीक है। तो काला तमोगुण है, और लाल रजोगुण है, और सफेद शत्रुगुण है। सत रज तम तीनों गुणों से यजमान यज्ञ में बैठता। घी भक्त की धारा है, और उसमें जब डालते थे तो खीरे ही न बने। चावल धान बो के पा सकते हो, तिल बो करके तिल पा सकते हो, और पा सकते हो आप जौ बो करके जौ, लेकिन खीर कैसे बो के थोड़े पाओगे? वो तो बना बनाया निकल रहा है। बहुत बार यज्ञ करते थे, मंत्र पढ़ते थे, उसमें हविष्या नहीं बनेगा। तो वशिष्ठ की ओर देखिए, वशिष्ठ ने मुस्कुरा के कहा कि आप ये मत सोचिए कि यज्ञ की सारी प्रक्रियाओं का ज्ञान आपको है। अब आप समझिए परमात्मा की कृपा से ही हविष्यान बनेगा। तो अहंकार जब खत्म होगा कि हमको बहुत ज्यादा ज्ञान है, हिमालय जब पिघलेगा अहंकार का हिमालय, तभी भक्ति की गंगा गंगोत्री से, तब भक्ति पूर्वक जब आहुति दिए, भागत सहित मुनि आहुति दीने, तब प्रगटे अग्नि चरु कर ली। अग्निहोत्र प्रकट हो गए। ये जजमान पंडित जी से कहे, गुरु जी हम देसी घी नहीं मंगवा पाए हैं, तो क्या डालडा घी हवन नहीं होगा? पंडित जी कहे आप मट्टी तेल से करावा, हमें बचेगा जाएगी। हमसे क्या मतलब भाई, हम अपने घर से सामान लेकर थोड़ी आएंगे, सामान तो आप ही न देंगे। तो ऐसे स्थिति बनी, ऐसा क्रम बना। अब आप देखिए, तो जब ये व्यवस्थाओं का संदर्भ बन गया, तब यज्ञ कैया हावि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। दशरथ जी ले आए प्रसाद बांटने के लिए उनकी 3 रानियां, और तीनों रानियां आप समझिए लाइन से खड़ी हो गई। वो 3 रानियों का नाम आप लोग बताओ कोई? कौशल्या, कैकेयी,
बहुत सुंदर। एक और बहुत अच्छा। हाँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका। क्रिया शक्ति से कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों जो देवियां थी वो लाइन से खड़ी हो गई। अब देखो हर रामायणों में अलग अलग चर्चा है। आनंद रामायण में अलग है, वाल्मीकि रामायण में अलग है, रामचरितमानस में अलग है। अन्य रामायणों की चर्चा दिव्यतम। आज मंगलवार का दिन है। अब आप देख लो कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले उन्होंने किसको कितना दिया? अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। 1/2 1/2 1/2 दे दिया। समझिए कौशल्या उसका आधा कर दिया 1/4 1/4। अब 1/4 किसको दे दिया? कैकेयी कहा नृपशोदेय। एक जगह लिखा कैकेयी के हाथ से गिद्धि आई और हविष्वान लेकर के उसी समय सकला अप्सरा जो थी वो अंजना के रूप में तपस्या कर रही थी पुत्र के लिए। उसका पति केसरी बानर था, शंकर जी की आराधना कर रहे थे। शंकर जी ने देखा ये तो विशिष्ट हविष्यान चला जा रहा है, तुरंत पवन देव को बुलाया। कई हविष्यान को अंजना के पास पहुंचाओ। पवन देव ने हवा का तेज वेग किया, तब गिद्धि का मुंह पूरा मोड़ दिया, एकदम उसका वेग मुड़ गया और वो सीधे अंजना के ड्रम में वो हविष्यान आ गया और अंजना ने उस हविष्यान को गिरा दिया। उससे हनुमान जी की उत्पत्ति। तो इस कथा के अनुसार आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी उसी हविष्यान से आए जिससे राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, इसीलिए वो उसी अंश की मूल प्रकृति। दूसरे कथा के अनुसार कैकेयी को दिया, कौशल्या को दिया, सुमित्रा जी को अपने हाथ से नहीं दिया। तो सुमित्रा की दासी ने कहा कि देखो आपको प्रसाद नहीं मिला। आज वाली सुमित्रा होती तो क्या कहती मालूम? गांव की बात है, तुम लोग तो नगर में हो, नहीं जानो। गांव सुमित्रा कहती अजय का जानत मानत हो नहीं लेंगे कि हम तो जहरवा ही है। लेकिन नहीं, सुमित्रा से दासी ने पूछा कि आपको प्रसाद नहीं मिला। सुमित्रा ने कहा संतोष का फल बहुत मीठा होता है। तब तक कौशल्या जी ने देखा कि सुमित्रा को नहीं मिला, कैकेयी जी ने देखा कि सुमित्रा को नहीं मिला, तो सुमित्रा को कौशल्या जी ने भी दे दिया और कैकेयी जी ने भी दे दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरि तेन सुमित्रा ही मन प्रसन्न कदिम। एक सबसे बड़ी बात, जैसे यहाँ सब लोग करते हैं बड़े खुशी से, बच्चे भी लाते हंसते हुए मुस्कुराते हुए, लीजिए जलपान लीजिए, चाय लीजिए, ऋतिक लाता है, छुटकू लाते हैं, सब यहाँ सब बच्चे भी परसेवा। नहीं कहीं कहीं तो ऐसा है कि आप समझिए, बिल्कुल आप समझिए, आप चाय पिए बैठ लीजिए, हम चाय लाए, हारे हुए विधायक की चेहरा बना कहीं कहीं देवियाँ भी आप समझा ला तो हूँ ढकेला। गाँव की बात है, तुम लोग नहीं जानते हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, लेकिन गांव जाते तो है ही हो कभी कभी। तो आप समझिए ऐसी स्थिति है। तो हमने आपसे जिस बिंदु पर आपका ध्यान निरूपण किया, कहने का मतलब है किसी को कुछ दो, कुछ परोसो, ये सोचो कि हमारे ऊपर कृपा करके हमारा ग्रहण कर रहा है। ये मत सोचो कि हम इसको आप समझिए करा रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से ही स्थिति ऐसी बनती है। ऐसा हुआ
तू ढूंढता मुझे था, जब कुंज और वन में मैं खोजता तुझे था, तब दीन के वतन में मेरे लिए खड़ा था, दुखियों के द्वार पर तो मैं था तुझे बुलाता, मैं बाट जो होता था तेरे किसे चमन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता, संगीत और भजन में मेरे लिए खड़ा था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नित्य प्रति लोटा लेकर बाहर जाते थे फ्रेश होने, और जो पानी बचता था एक पेड़ में बबूल के डाल देते थे। एक दिन उसी में से एक प्रेत खड़ा हो गया, भूत भूत। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी ने पूछा आप कौन है? कहा मैं भूत हूं, जो कहिए आपको दे दूंगा। राम जी का दर्शन करा, कहा इतना पावर होता तो हम भूत होते। हमारे पास इतना पावर नहीं है कि हम आपको दर्शन करा दें। कहा तो हम भूत से भूत नहीं मांगेंगे। भूत माने पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए सब अध्यापक जितने लोग पढ़ाते हैं ठीक पढ़ाते हैं क्या? सब पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ाते हैं, तब पास्ट टेंस पढ़ाते हैं, तब फ्यूचर टेंस पढ़ाते हैं। क्या ये बता रही? लेकिन पहले तो है पास्ट टेंस, एक बीत गया है, एक है और एक होगा, तो फ्यूचर होगा। प्रेजेंट बीच में न है, पास्ट बीत गया है। लेकिन जब पढ़ाएंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आप समझिए इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने का क्योंकि वर्तमान को ठीक करो, वही आपके हाथ में है। जो बीत गया उसको छोड़ो, जो आने वाला है उसके बारे में मत सोचो। वर्तमान जो आपके पास है उसको ठीक करो। शोक मोह भया कहा, ऐसी स्थिति है, ऐसा क्रम है। कहा तो जो भूतकाल सब बीत जाएगा, वो हम भौतिकता संपत्ति क्यों मांगे? हम तो वही मांगते हैं जो हमारे राम है। कहा हम तो नहीं दे सकते, आपको एक प्रकार से मिल जाएगा। कहा किस प्रकार से? कहा कि जा करके एक कथा होती है बुला नाला, वहाँ सबसे पीछे एक बैठते आकर कोढ़ी के रूप में, वही हनुमान जी हैं, और उन्हीं का दर्शन करोगे। लेकिन वो पहले बताएंगे कुछ नहीं, पकड़ लेना पाए, छोड़ना मत। तो कहा ठीक है। अब तुलसीदास ने वो कुष्ठी हनुमान जी, आज भी उनका मंदिर जो है 12 हनुमान जी की प्रतिमा तो काशी में तुलसीदास जी ने स्थापित किया है। इसमें संकट मोचन भी है, तो सब 12 प्रतिमाएं हैं। हनुमान जी जाग के मतलब तुलसीदास बैठे, अब एक आदमी पीछे आया कंबल ओढ़ के, एकदम कोढ़ी के रूप में बैठ के। तो कथा में हनुमान जी पकड़े पाए, अरे हमको छोड़ो, हमको छोड़ो। अरे कहा नहीं छोड़ सकते कि हमको भगवान का पता बताओ। काशी बस पा पता प्रेत से हनुमत का दर्शन पाया, हनुमत कृपा राम दर्शन कर हुआ आपका मन भाया। इस प्रकार से दृढ़ निष्ठा, दृढ़ अवस्था, तो सुमित्रा ने कहा कि फल का हमको नहीं दिए, कुछ विशेष बात होगी। तो कौशल्या जी ने देखा कि सुमित्रा को प्रसाद नहीं मिला, और कैकेयी ने भी देखा कि सुमित्रा को प्रसाद नहीं मिला। तो कौशल्या जी ने आप समझिए सुमित्रा को प्रसाद दे दिया, और कैकेयी जी ने भी प्रसाद को दे दिया सुमित्रा को। तो सुमित्रा को 2 बार प्रसाद मिला। ऐसे आज बात हो रही थी, हम बैठे थे, तभी हुआ कि माता जी के लिए आप समझिए एक साड़ी आ जाए। तो आपने कहा नहीं आपके लिए लाओ, हमको साड़ी की कोई अभी आवश्यकता नहीं। तो दोनों एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम रखते हैं। प्रेम की बात कर रहा हूँ। तो सुमित्रा ने कहा देखा ना फायदा, कौशल्या को 1 बार मिला प्रसाद, बेटा 1 मिलेगा। कैकेयी को 1 बार प्रसाद मिला, बेटा 1 मिलेगा। और हमको 2 बार प्रसाद मिला, बेटे हमको 2।
देखो बहुत बढ़िया। अब एक को राम जी कौशल्या जी को और कैकेयी जी को भरत जी और सुमित्रा जी को 2 बच्चे, क्या क्या नाम है तुम बताओ। आइए रोहित जी, आपका बहुत अभिनंदन है। आइए हमारे बगल में यहाँ बैठ जाइए। हाँ, बाहर कुछ मतलब होके आना हो तो। अरे ऐसा मत बताइए तब जो बताए आप बता दें। चलो ठीक। अब एक तो हमने देखा कि कैसे आप सृजन करते हैं। राय गोविंद चंद एक बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी पत्नी राम साय, उनके 3 लड़के अमेरिका में, तो उन्होंने अंग्रेजी में संक्षिप्त रामायण लिखी। राम लक्ष्मण भरत दशरथ है 4 सन्स, मतलब साधारण अंग्रेजी में, और सब मतलब डाटा और मतलब सब लिख करके पूरे अमेरिका के सारे शिक्षालयों में उन्होंने छपवा करके अमेरिका में बंटवाया। अब जो भारतीय बच्चे हैं उनके लिए, कि भारतीय बच्चे कम से कम इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई में भी ये जान लें हमारी संस्कृति में कौन देवता है, कौन उनकी स्थिति है, क्या है, उसको जान। लक्ष्मण और आप समझो शत्रुघ्न, ये 2 बेटे हुए सुमित्रा के। अब देखो हर माँ चाहती है मेरा बेटा बड़ा हो करके मेरे लिए सुख सुविधा जुटाएगा। जिस समय उंगली पकड़ करके माँ चलाती है आंगन में, उसके पीछे एक संकेत है कि बेटा आज तू चलने लायक नहीं है, मैं तुमको चला रही हूँ। कल जब मैं चलने लायक न रह जाऊँ तुम हमको ला करके एक बार हर की पैड़ी का दर्शन करा देना। ऐसे सब तीर्थ यात्रा आप लोगों ने किया और सब तीर्थों में गए और सारे तीर्थों में करके गया, जगन्नाथ सब भंडारा बहुत अच्छा किया। तो ऐसे एक बार उनको चित्रकूट में कामता नाथ का दर्शन करा देना, एक बार अयोध्या में आप समझिए हनुमानगढ़ी दर्शन करा देना। अब कुछ ना कराना, जब कहीं कथा हो कम से कम कथा में ला करके बैठा देना। तो ऐसे स्थिति है और ऐसे संदर्भों में आप समझिए क्रम की बात है। तो हमारे यहाँ शास्त्रकार कहते हैं। तो सुमित्रा ने अपने लड़कों को बताया। सुमित्रा को एक लड़का मिला था, कौशल्या के प्रसाद के हिस्से से। सुमित्रा ने कौशल्या के प्रसाद के हिस्से से मिले हुए बेटे लक्ष्मण को जीवन भर के लिए कौशल्या के बेटे राम के साथ समर्पित कर दिया। आइए आचार्य जी, और अपने लिए नहीं रखा। ये विशेषता है। यहाँ बैठिए, यहाँ आ जाइए, नहीं यहाँ आइए, यहाँ बगल में, यहाँ, हाँ बस आप इधर में करके बैठिए। तो ऐसी स्थितियों में एक बार आप सब लोग बड़े अल्पमय में बहुत अच्छे ढंग से रोहित जी पाठक के लिए तालियों की गड़गड़ाहट और आप समझिए अभी रुद्राभिषेक करा करके आ रहे हैं। इतने सरल सज्जन आप समझिए कहीं विद्वान नहीं होंगे। सेवा भी करते हैं, आचार्यत्व भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बहुत ही इनकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है। मैंने आपसे निवेदन किया। और एक बेटा कैकेयी के प्रसाद के हिस्से से मिला था शत्रुघ्न, और उसको बहुत अच्छे ढंग से लगा दिया, कैकेयी के बेटे भरत को समर्पित कर दिया। इसलिए जितने भी बच्चे बैठे हैं सबसे एक बात है, एक बार अपने पापा की बात भले टाल दो, लेकिन चाचा की बात, बड़े पापा की बात मत टालो। मम्मी की बात, पापा की बात थोड़ी देर के लिए नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी कुछ कहें तो आप समझिए काम आप जरूर करो। बहुत सी माताएं अपने बच्चों से सिखाती हैं, जब बड़े पापा कोई काम कहें कह देना होमवर्क करना है। जब होम हो जाएगा तो वर्क कहाँ होगा। आप सब जो ऐसी स्थिति है वैसा नहीं, ऐसी चिंतन की धारा में सेवा की प्रवृत्ति से काम करना चाहिए। तो ये हुआ क्या, यज्ञ। यज्ञ से आए 4 बेटे, सब लोग याद कर लो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 बेटे यज्ञ से पैदा हुए। तो राम कैसे आए, यज्ञ संस्कृति से। यज्ञ हुआ तब राम जी आए। यज्ञ कौन कराता है, ऋषि। तो ये ऋषि संस्कृति के प्रति। और बिटिया ने बहुत बढ़िया सवाल किया सीता के बारे में। सीता के बारे में जानना चाहती, सीता कैसे आए। अब इसको सुनो, ये संस्कृति अलग है।
जनक जी महाराज के यहाँ सूखा पड़ गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं, आप समझो 12 साल का सूखा पड़ गया। लेकिन किसी प्रकार का कोई वित्त समिति की बैठक नहीं, कोई मंत्रालय की आपात बैठक नहीं। जनक जी ने 12 साल तक पूरी प्रजा को ठीक प्रकार से खिलाया। ऐसी यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, मतलब 20 दिन में वो आफत हुई, तमाम लोगों का महाप्रयाण हो गया। सिलेंडर नहीं मिला, व्यवस्था नहीं मिली। भाई उस काल का राजा देखो आप, जनक। लेकिन अब 12 साल तक कहा, तब जनक और सुनैना दोनों मिल करके जब हल चलाएंगे तब आप समझिए वर्षा हो, स्वर्ण का हल, सोने का हल, आप समझिए। तो बुद्धिजीवी जनक उस समय का सबसे बड़ा ब्रह्मविद्वान राष्ट्रीय, ये प्रतीकवाद का अर्थ है। एक शास्त्रकार ने लिखा बुद्धिमानों को समझने कि बुद्धिजीवी जब श्रमजीवी होगा तभी समस्याओं का हल होगा। इसीलिए श्रम से भागना नहीं चाहिए, श्रम करना चाहिए। आप बता रहे थे कि पंडित लक्ष्मी नारायण जी पाठक, आपके बड़े भाई ने आपसे कहा, जब रिटायर्ड हो गए हो खेती अधिकार दे दो, तो आपने कहा कि हम खेती अधिकार देंगे, कुछ नहीं करेंगे तो टायर्ड हो जाएंगे। तो रिटायर्ड होने के बाद टायर्ड ना हो, थकान महसूस ना हो, इसलिए हमको काम करने दीजिए। तब बड़े भाई साहब ने कहा नहीं ठीक है, आप काम करो। तो कुछ ना कुछ काम समझिए करते रहना। फिजिकल वर्क शास्त्र की आज्ञा है कि फिजिकल वर्क करना चाहिए। मेंटल तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ शारीरिक श्रम भी थोड़ा बहुत, नहीं कुछ दूर चल ही ले, सारी व्यवस्था है। कुछ न कुछ एक कमरे में ही घूम ले, छत पे ही घूम ले, कुछ आप समझिए काम कर ले। बच्चे तो खेल कूद करके थोड़ा फिजिकल वर्क कर ही लेते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे हाथ पर चलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मुंह निकालते रहते हैं, हंसते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनका फिजिकल वर्क है ये, वो फिजिकल वर्क आप समझिए करते रहते, इसीलिए वो स्वस्थ शन। उन जानवरों के बच्चों को देखिए कितना दौड़ते रहते हैं। हाँ आप समझिए, गाय का बच्चा जन्म लेगा तुरंत दौड़ने लगता, अब आदमी का बच्चा 1 साल तक, मतलब 3-4 महीने तक तो करवट भी नहीं बदल पाता। माँ इधर करेगी तब, माँ इधर करेगी तब, तभी वो कर पाएगा आदमी का बच्चा। तो इसलिए उसकी एक स्थिति, उसका एक संदर्भ है। तो जनक जी ने हल चलाया। अब जनक जी ने जब हल चलाया तो हल एक जगह लगा, वहां से एक घट निकला जो संतों की दिव्य प्रकृति का था, उसी में से सीता जी का प्राण, सीता जी के जन्म की। तो सीता जी कहाँ से आई? हल चलाने से। हल चलाना क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि संस्कृति, एक कृषि संस्कृति, कृषि संस्कृति। तो हमारे यहाँ संस्कृति, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति। इसीलिए इस्लाम धर्म वाला अपनी संस्कृति जानता है बच्चे, ईसाई धर्म वाला अपना सब संस्कृति जानते हैं। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है एमटेक कराओ, IAS कराओ। हमने पूछा ऋषिका से, व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट बाय एजुकेशन? तब इसने कहा गुरुजी मैं IAS पढ़ना चाहता हूँ। हमने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी देखिए लिली सिंह की लड़की PCS हो गई, उसको मैं दीक्षा दे के आया, उसने BDS किया। तो दांत लोगों ने कहा चिकित्सक बनो, तो जगह साफल भी आया तो अस्पतालों से, तो उसने कहा नहीं मैं अधिकारी बनना चाहती हूँ। BDS होने के बाद वो PCS में बैठी और PCS हो गई। तो अभी आप समझिए, तो मतलब कहने का विल पावर, इसका विल पावर है और विल पावर में आगे ऐसे निकलना चाहिए। तो बच्चे ऐसी स्थितियों में प्रतिष्ठापित हों। ठीक है, अब सीता जी कृषि संस्कृति से। तो भारत पहले ऋषि प्रधान था, बाद में कृषि प्रधान हुआ और आज कुर्सी प्रधान हो गया। सबको अपनी अपनी चेयर चाहिए।
चेयर कुर्सी प्रधान। लेकिन हमारे यहाँ ऋषि और कृषि। अब आप देखो ऐसी स्थिति हुई। अब भगवान राम आ गए। अब बहुत अच्छे ढंग से ऐसी स्थिति बनी। अब जब भगवान राम आ गए तो उनका बहुत अच्छा प्राकट हुआ। क्या पूछना, ये विधि गर्भ सहित सब रानी, सारी रानियां। अच्छा देखो उस समय का एक नियम देवियां जानती क्या, जब बच्चा आ जाए तो कौशल्यादि नारी सब शिशु आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत, यही विधि गर्भ सहित सब रानी। बच्चा जब घर में है, पत्नी पति के अनुकूल है तो उससे पैदा होने वाले बच्चे पिता के अनुकूल चलेंगे। और बच्चा घर में है उस समय पत्नी पति के अनुकूल नहीं है, पत्नी पति में सामंजस्य नहीं है, पत्नी पति में मनोमालिन्य बना है, उस समय अगर पत्नी पति से महाभारत खड़ा करेगी तो लड़का हल्दी घाटी मचा के रहेगा। इसमें कोई दो राय। एक जगह एक बहुत अच्छे संत है, बहुत अच्छे संत, पति पत्नी में योग झगड़ा चल रहा था। कहे भाई तुम लोग झगड़ा मत करो। ले गए संकट मोचन बनारस में। कहे दोनों लोग प्रतिज्ञा करो हनुमान जी के सामने, हम आज से झगड़ा नहीं करेंगे। देवियां बड़ी चालाक, बड़ी चालाक। पति आया कहा जय हनुमान जी महाराज की, आज मैं झगड़ा करूं, आज से मेरे मृत्यु। पत्नी आई जय हनुमान जी महाराज की, मैं झगड़ा करूं तो विधवा हो जाऊं, मारा पति। इसीलिए कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धीति क्षमा, 7 चीजें इनमें आप समझिए कि ज्यादा होती है। कीर्ति श्री मतलब आप समझिए 7 चीजें देवी। पृथ्वी तक तो ज्यादा होता है, तभी आप समझो बच्चों को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए एक स्त्री होती, इनकी शक्ति है, 7 चीजें इनमें अधिक होती है। और सब स्तर हमारे पंडित जी आचार्य जी आपसे राणा प्रताप की तरह मुंह लेकिन आज सवेरे कह रहे थे भैया हम में कपड़ा ना चाहे जिंदा, हमारे पत्नी को आप 2 साड़ी दे दीजिए। तो पत्नी का ध्यान रखते हैं तो मतलब पत्नी का सम्मान, घर का सम्मान सारी चीज है। तो उसमें एक स्थितियों को, एक संदर्भ, एक जगह तो एक पंडित जी कहे जितने लोग पत्नी की बात मानते हो सब हाथ उठाओ, सब उठा। लेकिन एक आदमी थे उसमें हाथ नहीं। पंडित जी ने कहा इनको बुलाओ, अभिनंदन करो, माला पहनाओ, स्वागत करो। इस जमाने में यही एक आदमी है जो आप समझिए आज भी इतने हिम्मती हैं। कहे अरे हम माला मत पहनाओ, सम्मान मत करो, हम तो पत्नी से पूछे बिना हथवा ना। ये लोग कम से कम इतनी हिम्मत रखते हैं कि हाथ उठा दिए, हम तो हाथ भी नहीं उठा सकते। तो ऐसी स्थिति है। तो आप समझो सब पूरा हरिशंकुल्यम, पूरा प्रसन्न हायलियम, शीतल मन सुगंध हवा, सब सारी चीजें बन गई और बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई। उसके बाद देवता लोग सब आकाश में आ गए, ब्रह्मंडल आच्छादित हुआ, वैद्युत का दिव्य तंत्रम बना, सारी स्थितियों की बनी और योग लंग ग्रह तिथि वार सब अनुकूल हुआ। जब सब अनुकूल हुआ तो सब आप समझिए भगवान मंगलमय दिव्य तंत्र से प्रभु श्री राम का प्राकट हुआ। अब सब लोग बोलो, जिसको याद हो ना बोलो और बोलो, जिसको ना याद हो मुँह हिलाओ, लेकिन आप समझो चुप मत रहो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु फरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करम जनंता माया गुण ज्ञान
अतीत यवान वेद पुराण भनंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासी या उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जहे कई कथा सुहाई बात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली ताजहु तात यह रूप की जैसी सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेन बरई भवकूपा विप्रभेद सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण भगवान का दिव्यतम स्वरूप का प्राकट्य हुआ। रोम रोम से वेद पंक्तियां निकल रही है, श्वेत कड़ों से मीमांसा के सूत्र निकलित हो रहे हैं, चार चार शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हुए हैं, बनमाला डायमंड नेकलेस पहने हुए हैं। ऐसे रघु श्राप के स्वरूप को देखकर कौशल्या जी ने हाथ जोड़े, कहा जैसे आप प्रकट हुए कोई मानेगा कि हमको लड़का हुआ, आप हमारे पेट में थे, 4 ठो लड़का सफदरजंग में और एम्स में और मेदांता में पैदा हो जाए, टाई कोट पैंट लगाए, कुल अस्पताल छोड़ के डॉक्टर भाग जाए। कोरोना में जब डॉक्टर भाग जाते थे, जल्दी नहीं मिलते थे, तो आप समझिए ऐसे तब सोचेगी कैसे बच्चे आ गए, तो ऐसे स्थिति है। तो कौशल्या जी ने राम जी से कहा एक काम करो, कहा कौन सा? कहा तुम छोटे से बच्चे बन जाओ, तब लोग समझेंगे कि हमारे बेटे हो। कहा ठीक है। तो छोटे से बच्चे माता अपन बोली सोमर डोले तजो उतारते रूपा। देखो ज्ञानी ज्ञान के बल पे, साधना के बल पे, योग के बल पे परमात्मा के रूप को केवल जान सकता है, लेकिन भक्त भक्ति के बल पे भगवान को रूप प्रदान करते हैं। जो कहे उठो तो उठेंगे, बैठो बैठो, जो कहेगा वही करेंगे, ऐसी स्थिति है। इसीलिए यशोदा ने श्री कृष्ण से पूछा, श्री कृष्ण ने कहा यशोदा जी से बहुत अच्छी बात है माँ, हमको दूध पीने को दो। अरे कहा दूध पीने को दोगी, सूरज तो निकलने दो। कहा सूरज निकल गया। क्या झूठ बोलते हो? यशोदा बल्लवानानि पुत्र से चरितानि च श्रवंत श्रोणवस्राक्षी स्नेह सुतोदरा। कहाँ सूरज निकला? कहा आपने नंद बाबा से कल कहा था न मैया कि मेरे आंगन का सूरज तो मेरा कन्हैया है, वो आंगन में खड़ा है, अब जागरफी वाला कब निकलेगा? क्या मतलब? कन्हैया बड़े गजब थे, बड़े डटकर, बड़े उनकी दिव्य स्थिति, बहुत उनका स्वरूप। एक बार शाम को गए दूध, अब कहा संध्या होने तो गाय आ रही है, ताजा ताजा दूध जो है, ताजा ताजा दूध तुमको दूंगी। कन्हैया बड़े थे, बड़े बढ़िया, गए पीछे से, पीठ पर लग गए और यशोदा जी से पूछे मैया संध्या किम, संध्या किसको कहते हैं माँ? यशोदा ने कहा ना लो कहते क्वचित, जब दिखाई कम पड़ता है, दिन का प्रकाश खत्म हो जाता है, रात्र के आगमन के पहले उसको संध्या कहते हैं, दिखाई नहीं पड़ता। तो कृष्ण भगवान पिछले ही तो यशोदा जी के थे, पिछुआ सखिया बंद कर का आलोक्यते क्वचित, मैया कुछ देख रही है? कहा नहीं, का संध्या हो गई दूध में। जब संध्या की यही परिभाषा है तो अब तो संध्या हो न गई, आप समझिए। तो ऐसी स्थिति थी, तो ऐसे यशोदा जी ने कहा ये काम को, कौशल्या जी ने कहा तुम छोटे से बच्चे बन जाओ। राम जी छोटे बच्चे बन, कहा रो
जब तक रोगे नहीं सब समझेंगे आर्टिफिशियल है। सोने बचन सुजाना रोदन ठाना। कैसे मत रो, स्टेप बाय स्टेप रो। रुको रुक जाओ, रो रुक जाओ, तुम तो लगातार ही रो रहे हो। राम जी का प्राकट्य हुआ, राम जी रोए, और जब रावण का प्राकट्य हुआ तो हंसो, हंसा। लोगों ने कहा हंस क्यों रहे हो? कहा सर्वान लोकान रावयति सा रावणा। अब पूरी दुनिया में केवल मैं हंसूंगा, सबको रुलाऊंगा। मेरा नाम रावण नाम जगत जस जाना। राम जी ने कहा जितने लोगों का दुख है सबका दुख मैं लेकर के अब मैं स्वयं रो लूंगा, लेकिन जीव को रोने नहीं। संतों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को, सारे लोगों का कल्याण मैं प्रतिष्ठापित करूंगा, इसीलिए मैं उनको ऐसी स्थिति के क्रम में। अब आप समझिए, तो तुलसीदास जी ने कहा सब लोग एक काम करो। का कौन सा काम करें भाई? का काम ये करो सब लोग कि बहुत अच्छे ढंग से गाओ। गाओ, आप समझिए, रो रहे हैं हम लोग, गाएं कहाँ? बच्चा जिसके जन्म घर में जन्म लेता है तो आप समझे जब तक रोता नहीं, ना रोए तो लोग चिंतित हो जाते हैं, डॉक्टर बुलाते, रोना जरूरी, और सब सोहर गीत गाते, सब बहुत बढ़िया गीत गाते हैं। तो अब गाओ सब, क्योंकि नारायण नर बन करके लीला में रो रहा है। उस नारायण बने नर की लीला को जो आएगा तो नारायण का पद पा जाएगा, क्योंकि वो पद खाली हो गया है। यह चरित्र जगावई हरि पद पावई सो न परई भवकूपा। अब आप समझ लीजिए, सोने से सुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चलिया ईसा। सब लोग आए, दौड़े लोग, क्योंकि उस समय उपहार भी लेना होता। यहाँ तो शांता नहीं आई, लेकिन जब कृष्ण का जन्म होना था तो 6 महीना पहले से नंदा या सुनंदा, नंद की 2 बहन आप समझिए आई थी। पूनम का ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन वो तो केवल इसलिए आई थी कि भाभी के घर गले में जो नौलखा हार है, जहाँ लाला हुआ नौलखा हार ली। इसीलिए जब वसुदेव जी रख करके गए तो दोनों बड़े धीरे से, यशोदा जी सो रही, आप समझ, जल्दी से कहीं लाली निकल गई तो नेग गया, लाला निकल जाएगा तो क्या पूछना। तो सारी स्थिति है, मतलब कहने का। अब सब आई, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्मा नंद समाना। जब पुत्र की प्राप्ति होती है पिता बहुत प्रसन्न होता है, इसलिए पुत्रत्वम हमारी कीर्ति को, हमारे यश को, हमारे संपत्ति को, हमारी व्यवस्था को, हमारे नाम को ये प्रतिष्ठापित करेगा। और माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होती है जब पुत्र का विवाह हो। हाँ, जैसे मतलब कोई संत महात्मा आया, महाराज गोड धरी घरा में दुल्हन आए जा। अब आप समझा बात, पहले पैसा दे के मुंह देखती, और 2-3 साल बाद निःशुल्क नहीं देखना चाहती। 70% सासों का बीपी बहू को आने के बाद ही बढ़ता है। तो वह पंडित फिर पहुंचा थे, कहा अम्मा भले हऊ, अरे महाराज अब 2 में जने भगवान उठाए लेते। आपके परिवार की बात नहीं कहता, यहाँ तो बड़ी सेवा दोनों बहुएं करती हैं, बहुत अच्छा है, सब भगवान की कृपा है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है, सारी स्थितियों के सामंजस्य की वृत्ति में व्यवस्था का क्रम है, उसके स्वरूप की आस्था के चिंतन की धारा का क्रम है। आज और बढ़िया सब हुआ, परमानंद है पूरी मैंने राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा। सब बहुत बढ़िया हुई। एक घटना सुना करके आज की कथा को विश्राम देता हूँ, बड़ी छोटी सी घटना। एक दिन रंगनाथ का पूजन, घर में पूजन, जैसे शीतला माई का पूजन, दुर्दुरिया चट्ट माई आज बता रहे थे, एक और नई माई चली है, पूनम बता रही है। हाँ, सब नए सब बड़े आयोजन होते। अब व्यवस्थाएं महिलाएं बढ़ाती जा रही। पहले खाई उसमें लाई चना गुड़ बटता था,
अब तो छोड़ा, अब तो आप बताइए हमारे फैजाबाद में तो भोजन करा के भेजिए। आप समझिए। हाँ तो ऐसी स्थिति हो, ऐसा सब हो। हमने ऋषिका से पूछा कि आपने आज क्या भोजन किया? कहा मैं काल्हि वाला पुड़िया बचा हमारा। भाई कई दिन चले पूड़ी भाई। हमारा तो आज खैर इस समय व्रत था। तो मतलब आपने जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया तो उसको आप बड़ी गहराई से देखेंगे तो शास्त्रकारों ने संभाल करके बड़ा संकेत किया। आप सब व्यवस्था हो तो अब एक बार नहला धुला करके आप समझिए सोचा कि अब हमको पूजा करनी है, इसलिए इनको फिर से स्नान करवा दें। एक बार जननी नहवाए कारी श्रृंगार पालना पवढ़ाई। ये बात है जानती, उनको मालूम है। बच्चे को डालाना, धुलाना, तेल लगाना, सरसों को उत्तर लगाना। अब तो मतलब शहरों में सरसों वाला बुकवा नहीं लगता है, वो कई प्रकार के तेल ओल है वही सब लगता है। फिर उसके बाद हाँ आप समझिए व्यवस्था बना करके यहाँ एक काला टीका लगाना। काला टीका सब बच्चों को काला टीका, जैसे ये है, दो बच्चे छोटे छोटे हैं इनको काला टीका लगा देना चाहिए, नज़र नहीं लगती है। नहीं तो अपनों की भी नज़र लगती है। जिस दिन माँ ने कहा कि आज तो बड़ा सुंदर लग रहा हो तो शाम तक बुखार हुए। अपनी अपनों की गैरों की तो लगवा ही करती है। हाँ एक एक महिलाएं गांव में ऐसी महान हैं, अगर कहीं भी कहा हो तो हाल बिटुआ बहु खेलत बा प्रतापा गढ़ जाए पर। मतलब ऐसी है। आपके गांव भले न हो तो मतलब कहने का ऐसा, इसीलिए छोटे बच्चों को बहुत बचा के रखना पड़ता है, सावधानी से रखना पड़ता है। उनको श्रृंगार करने के बाद कहा जब तो कारी श्रृंगार, पूरा श्रृंगार बाल ठीक करना, बढ़िया सब बनाना, पालना पढ़ाई। तब निज कुलिष्ठ देव भगवाना पूजा हेतु कीन्हे असना। कौशल्या जी ने सोचा पूजा करना है रंग भगवान का तो इसके लिए स्नान कर ले। एक बार स्नान कर चुकी थी सवेरे। अब चूंकि बच्चे को श्रृंगार उगार की सोचिए राम जी ने कहा बोले उससे रंगनाथ हम ही तो है, अभी समझ नहीं रही है और हमको स्नान कराने के लिए फिर तो आज कुछ लीला दिखा। तो पूजा कर ली, कारी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। इसे पूर्ण बहुत जानकार, मनोविज्ञान का बहुत थे। देखिए यहाँ भोग ला के सेब और किशमिश और काजू रखवा थे। एक बच्चे से लाओ रखो, प्रसाद रखना बहुत जरूरी रहता है। तो ऐसी स्थिति है। अब हाँ तो वो सबको बांटा जाता है, कथा के बाद प्रसाद बांटना बहुत जरूरी है। तो अब ऐसे स्थिति में, ऐसे क्रम में शास्त्रकारों ने बड़ा बढ़िया दिव्यतम संदर्भ दिया कि नैवेद्य चढ़ाने गई नाभ्यासी दत्त। तो देखी वहाँ जब मालपुआ एक उसमें 56 प्रकार में नहीं था, तो जा करके अंदर गई कि जब भोग से मालपुआ लाऊं तो वहाँ भगवान राम क्या पूछना। अब वहाँ पे देखी गाय जाननी शिशु भय भीता, डर गई कि छोटा बच्चा भी चल नहीं सकते, यही बिन पर चले, यही बिना पैर क्यों चल लेते। ब्रह्मा है ना, भगवान है ना, अपार पादो जौनो ग्रहीता। डर गई हमारा बच्चा यहाँ कैसे आ गया। तब सोची कि नहीं नहीं हमारा बच्चा नहीं, भारत होगा। कैकेयी कहा भरत कहाँ है? कहो तो दीदी सोया है पल्ले में। कहा तो भरत राम ही के अनुहारी भरत राम मिलता है हमारी आंखें, लेकिन हम चले देखें वो कैसे उतर तो सकता नहीं, कैसे यहाँ आ गया। गाय जननी शिशु भय भीता, देखे बाल तहाँ पूनी सूता। वहाँ सोया हुआ, फिर आके देखी क्या खा रहा है। तुलसीदास से पूछा गया आप किस भगवान के पास हैं? क्या यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर याने भी। यहाँ जो भगवान खाने वाले हैं, भोक्ता भगवान के पास रहे, हमको संसार में रहना है। वो सोने वाले भगवान है, सोने वाले भगवान हमारा क्या ध्यान देंगे? खाने पीने वाले भगवान हैं, कुछ हमको देंगे। इसलिए यहाँ खाने पीने वाले भगवान के साथ एक गुरु अपने चेला को लेके गए, है बेटा भोजन बनाने का। हाँ गुरु जी बिल्कुल ठीक है। कहा तो
बेटा जरा लकड़ी लाओ, चूल्हा जलाओ। कहा गुरुजी सिर टन 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 कर रहा। गुरुजी लकड़ी लाए, चूल्हा जलाए, सब आटा ठीक कर दो, अमनिया कर दो, सब्जी काट कर दो। कहा गुरुजी आपो गजब है, मुड़ो न पिरात रहो तुम लकड़ी न लाए हो। गुरुजी भोजन बना के मतलब बढ़िया तैयार कर दिए, अब थाल लगा दिए कि आओ बेटा भोजन करो। कहाँ गुरुजी शास्त्र की आज्ञा है, दो आज्ञा भले टाल दे, तीसरी का भाव टाल दे। ऐसे भी आप समझिए, तीसरी आज्ञा तो नहीं टालना चाहिए। तो आज ऐसा क्रम बना। अब कौशल्या जी घबरा गए। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया ने भी सीखा। तब भगवान राम ने विराट रूप दिखाया, दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंडो। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मंडो। कोटि चतुरा करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर, करोड़ों विष्णु एक एक रूप में शंभु बिरंजी विष्णु भगवान राव मुझे नाना डर गई। कौशल्या अर्जुन को विश्व विराट रूप दिखाया भगवान, यशोदा को विश्व विराट रूप दिखाया श्री कृष्ण। सारा ब्रह्म का दीप्तम का कुसुमडी को दर्शन कराया ब्रह्मलोक में। आज कौशल्या जी को दिखाया। कौशल्या जी ने कहा जल्दी इस रूप को बदलो। एक शर्त पे मैं बदल सकती हूँ। किस शर्त पे? इसको किसी से कहो मत तब, या जानी कहे कहूँ कहे सुनु माई। यहूदी भाषा का शब्द है माई। 1970 के बाद, 80 के बाद की जनरेशन, 90 के बाद की 100% कोई अपनी माँ को माई नहीं, मम्मी नहीं, पापा पापा पापा, पहले बाबूजी कहते थे। बाबूजी, पिताजी, दादी जी, चाची जी, आंटी। आंटी आंट माने चीटी, अब आंटी माने चीटी की भी चीटी। बड़ा सत्यानाश है। राजू तो अंग्रेजी भाषा के बहुत अच्छे जानकार। हाँ, ब्रदर इन लॉ, चाहे साला हो चाहे बहनोई, अंग्रेजी एक ही। दोनों में कितना अंतर है। हमारे ब्रह्मचर्य की अंग्रेजी नहीं, पतिव्रता की अंग्रेजी नहीं, क्योंकि उनकी कल्चर में कोई इसका महत्व नहीं। तो हमारे यहाँ महत्व है माई। माई में बड़ा प्यार है। भाई लोग भैया जानी कहता हूँ कहे से सुनू माँ। अम्बा से अम्मा बना। अम्बा, अम्बा माने शक्ति देवी, अम्बा से अम्मा बना। आप समझो ऐसी स्थिति। इसीलिए आप काफ़ी हिंदी के बारे में बातचीत करते हैं, लिखते हैं, अच्छे लोग बैठे हैं। ये बहुत बड़ा संपादक बनारस में था। एक ने लिख दिया तो होगा। एक ने पति ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, रुका काई पे सेंटेंस हटाओ। पति कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पति के यहाँ केवल पत्नी, सौहर की बीवी है, हस्बैंड की वाइफ है। हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो सकता है, सौहर बीवी में तलाक हो सकता है। इसीलिए पति पत्नी तो जन्मों जन्मों के लिए होती। जिसकी चर्चा कर रही थी, इसका एक श्लोक सुना दो। विद्या ने चर्चा किया था रघुवंश महाकाव्य में। महाकवि कालिदास लिखते हैं, लक्ष्मण सीता जी को छोड़ रहे हैं। राम जी ने कहा तीर्थ यात्रा क्रम में वाल्मीकि आश्रम के था, सीता जी ने कहा जाके हमारे पति से एक संदेश लाना। लक्ष्मण चौके, भाई राघव की आलोचना न करे माँ। आशा हम तपासु यनिविष्ट दृष्टि ऊर्ध्व प्रसूतम चरितुम यति से। हे भगवान सूर्य, आप मेरे कुल को देखते हैं, सभी देवता मेरे कुल को देखते हैं। अगर हमसे कुछ बन पड़ा, जैसा ही हुआ, लेकिन हमारी एक प्रार्थना सुन लीजिएगा। जन्मांतरे न च में विप्र, अगले जन्म में फिर यही हमको पति मिले।
जन्मों जन्मों तक कामना होती है। हरितालिका तीज का व्रत ही इसीलिए सौभाग्यवती स्त्रियाँ करती हैं। वह बात अलग है। आजकल तो कई खबर है इस बात तो हर निमहात्मन पता लागत तो लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति को आप देखिए, शास्त्रकारों ने बड़ा सवाल देखा। अंध बधिर क्रोधी यति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। ऐसे पति कर, ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति बनी तो कहा हम एक शर्त पर ये रूप बदल सकते, फिर बच्चे हो जाएंगे। लेकिन यह जानी कहता हूँ कहे से सुनो माँ, ए माँ किसी से कहना मत। हाँ ठीक है, छोटे बच्चे बन गए। अब देखो, देवियों नाराज मत होना, एक कप चाय और पीना। आप लोगों का प्रकृति प्रदत्त गुण है। हाँ, कोई समाचार आप अखबार में ना भेजो, रेडियो ब्रॉडकास्ट मत करो, टेलीविजन पे मत भेजो, कहीं ना भेजो। खाली एक माता जी से कहता तो कहो जी नहीं करता फोन लगाए कहीं जानता हूँ उनका बेटिया 5 साल से ही बात छूट गया। मतलब ऐसा कुल कहीं उनके यहाँ देखा देखो, अरे आज फिर चला गया, फिर यह कैंसिल हो। मतलब फोन कर करके सब बताएंगे, फोन कर करके। हाँ, तो आप समझिए, सवेरे सुमित्रा जी आई, चरण छूने, जेठानी का चरण आप समझिए, देवरानी छुए, देवरानी जेठानी दोनों सास का छुए, ये सब नियम है। आज सबको प्रणाम किया। ध्रुव जो बालक है आज सवेरे उठ करके सबको प्रणाम किया। तो ऐसी स्थिति है, तो ये सब संस्कार है, इससे नुकसान कुछ नहीं है। आप समझिए कि लाभ ही लाभ है। तो ऐसे स्थिति बनी, सुमित्रा प्रणाम की। कौशल्या जी ने कहा एक बात जानती हो? क्या कौन बात है दीदी? राम का लड़किया बच्चा छोड़ के मत समझो। तब अरे आज उन्होंने जो विश्व विराट रूप दिखाया, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर। हाँ, कहा बहन हाथ जोड़ती हूँ, आगे मत करना। उधर हो गई, सुख को उसका ही मिली। अरे दीदी बात समझी आप? क्या क्या? अरे कहा क्या? और राम जी छोटा सा बच्चा नहीं है, वो तो आज बड़ा भारी रूप दिखाए, लेकिन बहन आगे मत का। कैकेयी ने दशरथ जी सिखा दिया, राम तो लड़का छोटा बच्चा नहीं है। दशरथ जी सोचा तुम लोगों की आंख खराब, छोटे बच्चा, गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाओ। गुरुदेव वशिष्ठ आए, कैसी ऐसी बात? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी पत्नी को बता दी। तो पुरोहित के पत्नी कौनो बात मालूम हो जाए, कुल जजमान की पूरा प्रचार लेखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड। इसीलिए शास्त्र रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड। जानक सुकृत मुँह रति ये दे, और दशरथ सुकृत राम धैर्य दे। सीता जी जनक को मिली और राम जी दशरथ जी को मिले। क्यों मिले? क्या किया था इन्होंने? इसलिए मिले कि जो कल कराया हमारे रोहित पाठक ने, यहाँ बहुत अच्छे ढंग से आचार्य जी, काहू नहीं न सम सिहुवराधे, काहू नहीं न समान फल लाधे। दशरथ जी ने शंकर जी की बहुत बड़ी आराधना की थी, बहुत बड़ी आराधना। इसलिए इच्छित फल बिनु सिहुवराधे, लाहाई न कोटि। जो विष्णु भगवान बड़े चलाक, ब्रह्मा सामान नहीं। इन सबसे प्रार्थना करो तो आप समझिए, पहली बात पूजा ही बड़ी महंगी है। हाँ, बढ़िया गुलाब की माला मंगवाओ। शंकर जी कुछ न मिले, पनिये चढ़ा और शंकर जी का ही बनते हैं जिसमें ताला नहीं बंद होता। आप समझिए खुला ही रहा तो आप समझिए जाओ दर्शन करो, आनंद के देवता कुछ नहीं। और जितनी जल्दी वरदान शंकर जी हाँ, एप्लीकेशन पूरा पढ़वा ना कर, कोई पूरा नहीं पढ़, ग्रांट
एक दिन तो ब्रह्मा आए पार्वती जी के पास, पार्वती स्वागत की कहा, स्वागत स्वागत नहीं, हम इस्तीफा देने आए। इस्तीफा। पार्वती के कहा गड़बड़ बा, कहा नहीं शंकर जी कल हमार कुल व्यवस्था फेल का बावरो रावरो ना भगवान। हम सबका भाग्य लिखते हैं, हमने लिखा कि गरीब होगा, दुई बाल गाल बजाया, कहा कि जाओ राजा हो जाओ। कितना ओवर राइटिंग करें, हमारी पूरी फाइल बिगाड़ देते, हमारी फाइल के अनुसार काम नहीं होने देते। तो इच्छित फल, तो रुद्राभिषेक बहुत अच्छा हुआ, सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छा हुआ। और आप समझिए कोरोना में सब कार्यक्रम कई मतलब आप समझिए हो नहीं रहे। तो हमसे राजू जी ने कहा यार 2-3-4 दिन और रुकी, हमने कहा बिल्कुल, हम मतलब 1 तारीख के बाद वहाँ कुछ काम है तो हमारा रुक गए। तो आप सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है बहुत मंगल ढंग से। तो जनक जी और सीता जी और राम जी, इन सबका आप समझिए श्री राम जय राम। और आप लोग सोते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और नहीं तो श्री राम जय राम 2-3 बार जब जगिए तो श्री राम जय राम भगवान का नाम लेते हुए जगना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का दीप्तम सब बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए। इससे यश थोड़ी कीर्ति सब कुछ आप समझिए बहुत बढ़िया बढ़ता है। भगवान की बहुत कृपा है, तो भगवान का सब संविधान है और सब बलिदान है। अब 2 बार भगवान का मंगल में आप सब लोग नाम लोगे, और नाम लेने के बाद सब प्रसाद रखा है, बच्चे प्रसाद बांटेंगे। हाँ देखो